हम अपने कर्म को करते करते, अपने कर्तव्य को करते करते किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते, ये हमें शिव महापुराण की कथा बताती है। क्योंकि शिव पुराण एक ऐसी पुराण है जो मनुष्य को कभी ये नहीं कहती कि तुम साधु बन जाओ, कि तुम सन्यासी बन जाओ, कि तुम तपस्वी बन जाओ, कि तुम संत बन जाओ, कि तुम किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कहीं एकांत में जाकर बैठ जाओ। ये शिव महापुराण नहीं। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है कि तुम घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, गृहस्थी में रहो, जहां हो तुम वहीं रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। और हम तो कथा के माध्यम से भी आप लोगों से कह रहे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे, कथा श्रवण करने के लिए ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे, अपने घर में टीवी पर, मोबाइल पर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। बहुत कीमती है मानव का शरीर, मानव देह इतनी कीमती है, मनुष्य शरीर इतना कीमती है कि इस कीमती शरीर को हम इस मानव देह को व्यर्थ गमाना नहीं, व्यर्थ नहीं छोड़ना। इस मानव शरीर में दुनिया के लोग कहते हैं कि सारे अवगुण इस मानव के शरीर में है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव और महादेव ये दो अलग अलग और दोनों में बड़ा अंतर है, मानव में भी और महादेव में बहुत। मानव का काम क्या है कि वो बस बैठकर दिन भर कुछ ना कुछ अवगुण निकाला करता, दोष ढूंढा करता। मानव अवगुण ढूंढेगा, दोष ढूंढेगा, दोष निकालेगा, दोष को ढूंढने का कार्य करेगा, कुछ ना कुछ वो दोष निकालेगा, कुछ ना कुछ निकालेगा। ये मानव अवगुण निकालने का प्रयास करता है, अवगुण निकालता है, पर मानव अवगुणों को ढूंढता है, दोषों को ढूंढता है, किसी के भीतर की बुराइयों को, किसी के भीतर के दोषों को, किसी के भीतर के अवगुणों को ढूंढता है। पर मेरा देव देव महादेव एक ऐसा है जो अपने भक्त का कभी दोष नहीं देखता। मेरे देव देव महादेव कभी अपने भक्त के दोष कभी नहीं देखते। मेरे देव देव महादेव हमेशा अपने भक्त का गुण देखते, अच्छाइयां देखते, पर अवगुण नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती भी है, भगवान शंकर का चरित्र कहता भी यही है, शिव तत्व बोलता भी यही है कि हम जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते जाए, जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में रमते जाए। इनको भेज के साउंड सुनवाओ कैसा चल रहा है इनका साउंड, और इनको मालूम पड़ना चाहिए कि साउंड क्या होता है। भगवान शिव की अविरल भक्ति में जब हम लोग डूबते जाए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जब हम रमते जाए, समाहित होती है, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम किसी के दोषों को ना देखें, हम किसी की बुराइयों का ना देखें, हम किसी के अवगुणों का ना देखें,
हम यदि देखें तो केवल गुण ही देखें, अच्छाइयाँ ही देखें। और शंभु शरण पड़ी माऊ घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभो शरण दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। तो मानव में और महादेव दोनों में अलग अलग बहुत बड़ा मानव केवल और केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा। मानव केवल बुराइयों को ढूंढने में लगा और महादेव केवल और केवल अच्छाइयां ढूंढने। कैसे हो आप? उसको महादेव से को कोई मतलब नहीं। महादेव को केवल इतना सा मतलब है कि आप निष्कपट भाव से आप भक्ति कितनी कर, स्मरण कितना कर, मंत्र जाप कितना कर रहे, जाप कर रहे। कई लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, कोई कहता है कि ये झूठ बोलती है, कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है इसने चोरी कर ली, कोई कहता है इसने निंदा कर ली, कोई कहता है इसने बुराई कर ली, कोई कहता है इसने ये कर लिया, कोई कहता है इसने वो कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना हो, कितना भी पापी से पापी जीव क्यों ना, और कितना भी उसने अपनी जिंदगी में पाप कर्म क्यों ना किया हो, पर यदि एकाग्र चित्त से, निर्मल मन से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल भाव से शिव की भक्ति यदि उसने करी है तो शिव ने उसको स्वीकार जरूर किया है। शंकर ने उसको छोड़ा है, शिव ने उसको स्वीकार किया, शंकर ने उसको छोड़ा नहीं। शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ हुई है। नहीं आ रही आवाज? शिव महापुराण की जो कथा प्रारंभ हुई है वो देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जिसकी माता शिव के शिवालय से अपने दिन की शुरुआत करती है, जिनकी माता अपने दिन की शुरुआत भगवान शंकर के शिवालय से करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, जिंदगी में कितना भी कष्ट है, जीवन में कितना भी दुख है, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ है, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, फिर भी यदि हम अपने जीवन की शुरुआत, प्रतिदिन की शुरुआत भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर करते हैं तो हमारा दिन और हमारा जीवन शुरुआत अच्छे से करें। शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाकर, हम शिव जी को जल चढ़ाकर
शंकर के मंदिर में जाकर शिव को जल समर्पित कर कर अपने दिन की और अपने जीवन की शुरुआत करें। भक्ति आडंबर से परे होती है। भक्ति में आडंबर नहीं होता, भक्ति में दिखावा नहीं होता। भक्ति में यदि होता है तो केवल एक विश्वास होता है। और देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ है वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर विश्वास करती थी, शिव पर भरोसा करती थी, दृढ़ता रखती थी, भरोसा करती थी, विश्वास रखती थी। भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर पूर्ण भरोसे के साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पुत्र देवराज को मंदिर तक नहीं भेजा। हमने पहले भी कथा में कहा है कि प्रत्येक माता को चाहिए अपने जीवन में कि अपने बच्चों को कहीं भेजो चाहे ना भेजो, पर अपने बच्चों को अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है उस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जरूर भेजा करो, जिससे उन बच्चों में अच्छे संस्कार, वो बच्चों में अच्छे संस्कार हैं। उनको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उस मंदिर तक भेजना प्रारंभ। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर तक, शंकर के मंदिर तक भेजना प्रारंभ करिए। यदि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को यदि कहीं खेलने भी भेजती थीं तो कहती थीं कि योद्धा के रूप में शिव की साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी, शिव के साक्षी में, शंकर के साक्षी में, शिव के साक्षी। शंभु 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 शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन
पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पुत्र देवराज को भी शिवालय तक ऐसा नहीं करना, शिवालय तक जैसे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता अगर अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को खेलने भी अगर भेजती हैं तो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को जीजाबाई भगवान शंकर की साक्षी में सामने शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो शिवलिंग की साक्षी जीजाबाई अपने बेटे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की माताजी वीर शिवाजी महाराज को भगवान शिव की साक्षी में खेलने के लिए भेजते हैं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज एक दिन अपनी माता से प्रश्न करते हैं, माँ, जब दुनिया के सारे बच्चे खेलने के लिए यहां वहां सर्वस्व जाते हैं और आप हमको खेलने के लिए भेजती हो, तो भगवान शंकर के शिवलिंग की साक्षी में भेजती हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मां, इसका कारण क्या है? आखिर कारण ऐसा क्या है कि शिव जी की साक्षी में, भगवान शंकर की साक्षी में खेलने का यदि कोई अलग फल है तो वो हमें बता। जो जीजाबाई ने कहा अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से, वो अपने अंदर उतारने वाली बात है। जीजाबाई कहती हैं, शिवा, जिंदगी का कोई भी कार्य, मानव जीवन जब अपने जीवन का कोई भी कार्य करे और वो कार्य भगवान शंकर को साक्षी मानकर करे, तो जिंदगी में ऐसा कोई खेल नहीं हो सकता जिसमें उसकी हार हो जाए, वो जीत हासिल कर जिंदगी में जीत हासिल कर ही रहता है। सजीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं हो सकता। बस हर कार्य में शिव को साक्षी रखिए, हर कार्य में भगवान शंकर की साक्षी रखिए। प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर की साक्षी होगी, प्रत्येक कार्य में जब भगवान शंकर को हम साक्षी मानकर कोई कार्य करेंगे,
तो वो कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं हो सकता। और हम पहले भी कहे हैं कि जिंदगी में ऐसी कोई कुर्सी नहीं हुई, ऐसा कोई पद नहीं हुआ जिस पद पर, जिस कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। बस आपकी मेहनत, आपका संघर्ष, आपका संघर्ष, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपकी लगन, आपकी जागरूकता, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको उस कुर्सी तक लेकर जाती है, आपको उस पद तक लेकर जाती है। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो ये विचार करते हैं कि कहीं हम कर्म करें ही ना, हम कोई कर्म करें ही ना और उसका फल हमको मिल जाए। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते और फल पूरा चाहते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज को भी अगर बताया तो कर्म ही प्रधान बताया। भगवान शिव ने शायद दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा होंगे जो अपने बेटे को सिंहासन दे देते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप पढ़ेंगे, दुनिया में ऐसे बहुत सारे राजाओं का चरित्र आप स्मरण करेंगे जो अपने पुत्र को राज्यपाट दे देते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपने पुत्र को, अपने बेटे को भी अगर राज्य देते हैं, अपने पुत्र को भी यदि सिंहासन देते हैं, राज्य देते हैं, तो पहले उसकी पूर्ण परीक्षा लेते हैं। पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की, पूर्ण परीक्षा पूर्ण परीक्षा अपने पुत्र की ले रहा है, पूर्ण परीक्षा। भेजा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी ने कि जाओ, जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर आएगा, तो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर आएगा वही प्रथम गिनती में माना जाएगा। आप चाहते तो भगवान शिव अपने पुत्र को सीधे सिंहासन पर बिठा सकते थे, पर सीधे सिंहासन पर भगवान शंकर ने नहीं बिठाया। भगवान शंकर ने पहले परीक्षा लेकर दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा। दोनों को परिक्रमा करने के लिए भेजा, दोनों परिक्रमा करने के लिए चले। दोनों परिक्रमा करने चले और जब परिक्रमा कर कर वापस लौट कर भगवान श्री गणेश जी महाराज आए हैं, परिक्रमा कर कर जब भगवान श्री गणेश जी महाराज पहुंचे हैं, और उनकी बुद्धि की प्रबलता जब नजर आई है, बुद्धि जब प्रखर नजर आई है, बुद्धि की तीव्रता जब नजर आई है, तो भगवान गणेश जी महाराज को स्थान पर विराजमान करके बिठा दिया। बुद्धि की तीव्रता में उनको विराजमान कर दिया। तो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान शंकर का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। भजन शंभो दया करीन दर्शन शंभो शरणे पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपो शंभो शरणे पर मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो
शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन शिव कथा करे, भगवान शंकर का चरित्र कहा, शिव महापुराण की कथा करे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहा, शिव तत्व कहा। भगवान देवराज नाम के ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि माँ ने शिवालय तक नहीं भेजाओ, भगवान शंकर तक नहीं भेजाओ, वो देवालय तक जाए उसके लिए माँ ने भी प्रयास करा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाएं, ये माँ जीजाबाई ने प्रयास किया। और देखो चरित्र का स्मरण करिएगा, चरित्र को देखिएगा, स्मरण करिएगा, ध्यान करिएगा, स्मरण करिएगा कि देवराज को उनकी माता शिवालय तक भेज रही है, पर देवराज जाता नहीं है, देवराज पहुंचता नहीं, देवराज पहुंचता ही नहीं। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज शिवालय तक जाते हैं, शिवालय के सम्मुख में ही खेलते हैं। शिव की कृपा कितनी हुई, जो शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा वो देवराज नाम का ब्राह्मण, जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंचा देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंचा, वो एक दिन चोरी करना सीख गए। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो शिव के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, वो चोरी में लग गए, चोरी करने में लग गए। सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही काम रहता था, केवल चोरी करना, केवल धन अर्जित करना, चोर कर लाना, चोरी कर लाना। देवराज नाम का हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं कि जिस दिन आपके घर के बच्चे शंकर के मंदिर तक जाने लगे, शिव के मंदिर तक जाने लगे, शंकर के चौखट तक जाने लगे, शंकर के मंदिर तक जब घर के बच्चे जाने लगे, तो समझ लेना कि अब इन बच्चों को हाथ पकड़कर तुमने शिव के मंदिर तक भेजा है, अब ये बच्चे शंकर का हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई वीर शिवाजी को शंकर जी के मंदिर के सामने बैठकर, भगवान शंकर के मंदिर के सामने बैठकर वहां खेलते हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का हाथ पकड़ा और छत्रपति वीर शिवाजी में एक अलग से बल आया। ये जो अपन अपनी वाणी में बार बार कहते हैं ना, हर हर महादेव, जब हम अपनी और अपनी वाणियों में कहते हैं, ये शब्द हमारा और अपना नहीं है, ये छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का शब्द है। जब जब वो युद्ध के मैदान में टूटते थे तो हर हर महादेव का नाद करते, हर हर महादेव का नाद कर कर युद्ध के क्षेत्र में टूट पड़ते थे, युद्ध क्षेत्र में आ जाते थे। उन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का नाद। तो हमारे जीवन का सारा कार्य, हम अपना जीवन का जब सारा कार्य पूर्ण तरह से शिव को समर्पित कर देते हैं, तो शिव उस कार्य को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान शंकर उस कार्य को स्वीकार कर कर हमको उन्नति की सीढ़ी पर, तरक्की की सीढ़ी पर लेकर चले जाते हैं, उन्नति की ओर लेकर चले जाते हैं।
छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, देवराज नाम का ब्राह्मण, ये दोनों अंतर है। देवराज नाम के ब्राह्मण को भी उनकी माता, देवराज नाम के ब्राह्मण को उनकी माता भेजती है। ऐसा नहीं, कोई माँ संसार में ऐसी नहीं है जो अपने बेटे को गलत मार्ग दे। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत राह देगी। संसार में कोई माता ऐसी नहीं है जो अपने पुत्र को गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि देगी। हाँ, हम दूसरे की तो नहीं कर सकते, पर जगत में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को गलत मार्ग पर भेजकर खुश हो। प्रत्येक घर की माता, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मेरा पुत्र एक दिन मेरे जैसा हो। प्रत्येक घर की माता ये विचार करती है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा हो, मेरा पुत्र अच्छा कर्म करे, मेरा पुत्र अच्छे कार्य के प्रति तत्पर रहे, अच्छे कार्य में लगा रहे। कोई माँ संसार में ऐसी नहीं हुई है, कोई माँ जो अपने बच्चों को गलत राय दे, गलत विचार दे, गलत सोच दे, गलत दृष्टि दे। तो देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो देवराज को शिवालय तक भेजती थी, भगवान शंकर के मंदिर तक, पर देवराज उस शिवलिंग मंदिर तक जाता ही नहीं था। देवराज शिवालय तक जाता ही नहीं था। वो बीच राह में अपने मित्रों के पास में, अपने दोस्तों के पास में गलत संगत में, गलत विचारों में, गलत दृष्टि में फंस जाता था। पर वो श्रेष्ठ मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। और शिव पुराण क्या कहती है? शिव के मंदिर तक जाओ, मना नहीं है, पर आडंबर से दूर हटकर, पाखंड से दूर हटकर, दिखावे से दूर हटकर, बनावटी जीवन से दूर हटकर आप जितना शिव के करीब में रहोगे, शिव पुराण कहती है उतना शंकर आपके हृदय में निवास करेगा, शिव उतना आपका कल्याण करेगा। पर आजकल का जमाना क्या हो गया कि दिखावे का जमाना हो गया। उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जितना जितना दिखावा करोगे आप उतने श्रेष्ठ कहलाओगे। पर शिव पुराण इन सबसे आपको हटा देती है। शिव पुराण कहती है कि मेरे शिव किसी आडंबर में नहीं है, मेरे शंकर भगवान कोई आडंबर नहीं करते। उसके पास में दिखावे की कोई सूरत नहीं, उसके पास में दिखावे का कोई सामान नहीं, उसके पास में दिखावे की कोई चीज नहीं। मेरे शंकर भगवान सारे आडंबरों से परे हैं, वो सारे आडंबरों से दूर हैं, उनके पास में कुछ भी नहीं। मस्तक पर गंगा है, हाथे में डमरू है, त्रिशूल है, और तन पर भस्म रमी हुई है। पूरी भस्म अपने तन पर धारण कर, तन पर भस्म धारण कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भस्म से क्या मतलब है? आप सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो। भस्म से क्या मतलब है? पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जो हम अलोनी गोबरी की भस्म बनाते हैं, आप लोग जानते हो ना अलोनी गोबरी मतलब गाय ने गोबर करा और गोबर करने के बाद उसको हमने हाथ से ऐसे ऐसे थपथपाया नहीं। गाय ने जो गोबर करा वो सूख गया और उसकी गोबरी तैयार हो गई। उस गोबरी को हमने सुखाया, सुखाकर उसको जलाया, जलाकर भस्म तैयार कर कर कपड़े से 4 बत्ता कपड़ा कर कर फिर उसको छाना, छान कर जो भस्म तैयार हुई वो भस्म शिव को समर्पित करी। श्री शिवाय
वो भस्म कोई साधारण नहीं, उस भस्म की मूलता, उस भस्म की श्रेष्ठता, उस भस्म की जागरूकता, उस भस्म का तेज। यहां तक वर्णन किया गया कि शंकर जो भस्म धारण करते हैं, यदि हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर उस भस्म को हम लगाकर हमारे शरीर के मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, भुजा पर, यदि हम उस भस्म को भी धारण कर लेते हैं अपने वक्ष स्थल पर, तो वो हमको एक बल प्रदान करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। थोड़ा समझिएगा आप लोग। उपाय जानने के लिए शिव महापुराण में 3 चीजें कवच के रूप में काम करती हैं। 3 चीजें। पहले नंबर पर है शिव पुराण में भस्म, कवच का काम करती है। दूसरे नंबर पर है रुद्राक्ष, कवच का काम करती है। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र या शिवजी पे चढ़ा हुआ जल हमारे शरीर में कवच का काम करता है। ये 3 कवच का काम, ये तीनों कवच का काम करते हैं। भस्म भी कवच का काम करती है, रुद्राक्ष भी कवच का काम करता है, जल बेलपत्र भी कवच का काम करता है, तीनों कवच का काम करता है। और हमारा निवेदन है आप सभी से, जितने भी शिव भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सब से हम निवेदन करें कि घर से निकलने से पहले आपके शरीर पर इन 3 कवच में से कोई एक कवच होना चाहिए। घर से निकलने से पहले अपने शरीर पर ये 3 कवच में से एक कवच धारण होना चाहिए। या तो हमारे गले में रुद्राक्ष हो, या हमारे तन पर कहीं पर भी भस्म लगी हो, या हम जब घर से निकलें तो एक बेलपत्र अपनी जेब में हो, या भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल को हम पीकर आचमन कर कर या प्रोक्षण कर कर अपने घर से निकलें। अपने घर से ये 3 कवच, ये 3 कवच। और हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी कथा के मंडप में बैठे हुए हो, इतना तो भरोसा है कि आप जितने भी बैठे हो, आपके पास में इन 3 कवच में से एक कवच सबके पास है, और वो रुद्राक्ष रूपी कवच आपके पास है। और यदि रुद्राक्ष नहीं पहने हो तो भस्म अपने तन पर धारण करेगा, और भस्म धारण नहीं कर पाए तो तुमने शंकर जी पे चढ़ाए हुए जल को मस्तक पर लगाया, या प्रोक्षण किया, या आचमन किया। 3 कवच जो तुमने धारण करे, इन 3 कवच में से एक कवच भी अपनी जिंदगी में अगर हम धारण करते हैं तो हमें सुख का अनुभव होता है। सुख का, ये वो कवच है। और कितना सुंदर कहा विद्येश्वर संहिता में, जब रुद्राक्षों का महत्व भगवान शंकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा से करते हैं, पार्वती को करते हैं। और माता पार्वती जी को जब भगवान शंकर अपने रुद्राक्षों की महत्वता बताते हैं, तो मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं हाथ फैलाकर भगवान शंकर के सामने कहती हैं कि मुझको भी ये रुद्राक्ष दीजिए, मुझे भी धारण कर, ये रुद्राक्ष मुझे भी दो, मुझे भी धारण कर, मुझे भी दे। और जैसे ही मां जगतजननी के हाथ में रुद्राक्ष आता है, तब मां आद्य शक्ति उस रुद्राक्ष को वापिस पुनः मस्तक से लगाकर शिव जी को देती है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती अभी तो तूने इतनी उत्सुकता से, इतनी प्रबलता से, इतनी प्रखरता से रुद्राक्ष को मांगा, और अभी तूने रुद्राक्ष को मांगा और रुद्राक्ष पुनः मुझे वापस दे दिया।
तो पार्वती जी कहती हैं भगवान देवादिदेव महादेव से कहती हैं बाबा कमेंट बॉक्स में श्री मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और नारी के जीवन में कई बार अशुद्धता का भाव आ जाता है। अगर मैं इस रुद्राक्ष को धारण करूंगी, मैं इस रुद्राक्ष को अपने साथ में रखूंगी, तो क्या मेरा रुद्राक्ष अशुद्ध नहीं हो जाए? और यह प्रश्न केवल एक पार्वती जी ने स्वयं के लिए नहीं करा है। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जरा सावधानी से सुनिएगा इस प्रसंग को। पार्वती जी रुद्राक्ष को हाथ में लेती हैं और पुनः मस्तक से लगाकर वो रुद्राक्ष पार्वती जी शिव जी को वापस दे देती हैं। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, रुद्राक्ष महत्व वापिस शिव को। शिव जी ने कहा अभी तो तुम इस रुद्राक्ष को पाने के लिए इतना इतना प्रयास कर रही थी, इतनी उमंग था तुम्हारे भीतर थी, इतना उत्साह तुम्हारे भीतर था कि ये रुद्राक्ष मुझे चाहिए, ये रुद्राक्ष मुझे दे दो, क्योंकि आपके जीवन के ये 3 कवच जो धारण करता है वो जीवन में सुखी रहता है। तो फिर ये रुद्राक्ष जो आपने मुझे दिया पार्वती जी, फिर सिर से लगाकर मुझे वापस क्यों कर दिया? पार्वती जी कहती हैं मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, और मैं स्त्री, मैं नारी, मैं एक स्त्री, एक महिला, एक नारी स्त्री हूं। अगर ये रुद्राक्ष मेरे पास में रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं अशुद्ध भी हो जाती हूं। जब मैं अशुद्ध हो जाऊंगी तो ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा, ये रुद्राक्ष भी अशुद्ध हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, हंसे, और हंसकर मेरे शंकर भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही, पार्वती मेरे द्वारा दिए हुए ये 3 कवच ऐसे हैं जो जिंदगी में कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। ये मेरे द्वारा 3 कवच ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये हमेशा शुद्ध ही रहते। और इसका काम है, अगर कोई अशुद्ध हो भी गया, मान लो किसी ने अशुद्धता धारण भी कर ली, तो भी ये कवच उसे शुद्धता प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूँ। और हम आपसे निवेदन करें, माता पार्वती जी का, महागौरी का अगर स्वरूप का दर्शन आप करेंगे, माँ कात्यायनी के स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ कुष्मांडा का यदि आप दर्शन करेंगे, माँ स्कंदा का यदि आप दर्शन करेंगे, 9 स्वरूपों में कई माता के ऐसे स्वरूप हैं जिन स्वरूपों का यदि आप दर्शन करेंगे तो उन स्वरूप में आप दर्शन करेंगे कि माता के गले में और हाथ में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। रुद्राक्ष का, क्या मैं नारी होकर इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती हूं? हां, यह शुद्धता प्रदान करता है, शुद्धता का भाव। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं गुरुजी बेलपत्री का वृक्ष हमारे आसपास में तो नहीं है, पर बेलपत्री का वृक्ष शमशान में है, शमशान में 4 बेलपत्री के वृक्ष लगे हैं, हम वो बेलपत्री को तोड़कर लाकर क्या शिव जी को समर्पित कर सकते हैं? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष, शिव पे चढ़ी हुई भस्म और बेलपत्र, शंकर का चढ़ा जल, गंगा जल, ये कभी अपवित्र नहीं होते, ये पवित्र की पवित्र हैं और कवच का काम करते, कवच का काम, इतना कर्म करते। इनमें पवित्रता का भाव, इनमें अपवित्रता का भाव नहीं है। अब कई माताएं कहती हैं, क्यों गुरुजी हम जब रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, तो क्या हम भगवान का कोई नाम जाप, कोई नाम स्मरण, कोई भजन, कोई कीर्तन
कोई नाम जाप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान का नाम चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, चाहे तुम कहीं पर भी बैठे क्यों ना हो, किसी भी भूमि पर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, चाहे कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो गए हो, तो भी परमात्मा का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए। परमात्मा का नाम तो लेते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से पीछे नहीं हटना, हमें भगवान का नाम का गुणगान करना है। और कहीं किसी रूप में कोई तुमसे कह दे कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठो, भगवान का नाम लेना तो वहां ज्यादा बल मिलेगा। कोई तुमसे कहे हिमालय पर जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। कोई कहे तुमसे कि तुम तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, वहां भगवान का नाम लेना तो ज्यादा बल मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ, भगवान शंकर अपने बच्चों के साथ, भगवान शंकर अपने पोतों के साथ, भगवान शंकर अपने पड़पोतों के साथ, भगवान शंकर अपनी बेटी के साथ, भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और वहां बैठकर राम नाम का सुमिरन करते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है। क्यों? क्योंकि भजन करते करते ना जाने कितने स्मरण हमारी बुद्धि में रहते हैं। आरती करते करते, भजन करते करते, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखना, उससे कहना आधा किलो दूध दे दे और 1 किलो दही लेकर आना। आते आते काम करना, ब्रेड की थैली लेकर आना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित वो काम वाली आई कि नहीं आई, उससे बोलना झाड़ू लगाते लगाते इधर तक आ जाना और बर्तन पूरे साफ कर कर पीछे की ओर रख देना और उससे कहना कि वो वाइपर पड़ा है उसको उठा के मार देना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें रहकर एक बार भी यदि मुख से राम कृष्ण हरि निकल जाए, राम नाम निकल जाए, शिव नाम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक। हमारे रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, मुक्ताबाई, मीराबाई, कर्माबाई, प्रहलाद, ध्रुव, भारत की भूमि के जितने जितने विद्वत संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने विद्वान संत हुए हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, आप पुराना उठाकर देखिए। आप अगर रामचरितमानस देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो पुराने जो संत साधु, जो बड़े बड़े ऋषिगण होते थे, वो ऋषिगण भी जैसे स्वयं ऋषिगण अपनी अर्धांगिनी के साथ रहकर भगवत भजन में सुमिरन में लगे रहते थे। परिवार के साथ में रहकर जो भजन किया, परिवार में साथ में रहकर जो स्मरण किया, परिवार के साथ रहकर जो मंत्र जाप किया, जो नाम जाप किया, परिवार के साथ में रहकर जो भगवत नाम किया, वही मूल हो जाता। वो एक बार भी अगर मुख से निकले तो जीवन सार्थक। एक बार भगवान शंकर की पवित्र कथा करें, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा, शंकर की कथा कह रही, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव पुराण कर रही है। शिव कथा कर रही है। शिव कवच दिए, भगवान शंकर ने कवच प्रदान किया और वो कवच है रुद्राक्ष, वो कवच है भस्म, वो कवच है बेलपत्र, वो कवच है शिव जी पे चढ़ा हुआ जल। ये सब कवच है। इन कवच को जो धारण करता है, कवच को जो धारण कर लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना गया, उसकी श्रेष्ठता मानी गई।
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र कथा कह रही है। शिव की भक्ति में डर की कोई मूलता नहीं होती। भगवान डर की मूलता नहीं है महाराज, डर की मूलता है पूजन करो, अनुष्ठान करो, पाठ करो, स्मरण करो, पर डर से नहीं, भगवान को डर से। जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं, और जहाँ शिव है वहाँ डर। हे बाबू, जहाँ डर है वहाँ शिव नहीं। पूजन में, पाठ में, अर्चना में, भक्ति में डर का काम नहीं होना चाहिए, डर का क्रम नहीं होना चाहिए। कभी कोई अनुष्ठान कर रहा है, कभी कोई पूजन कर रहा है, कभी किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, पूजन अर्चन में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, स्मरण में बैठे हैं, मंत्र जाप में बैठे हैं, नाम जाप में बैठे हैं। डरना नहीं। कोई कह दे तुमसे कि तुमने ऐसा कर दिया और इससे तुम्हें पाप लगेगा, डरना। कोई कह दे तुमने ऐसा कर दिया और तुम्हें दोष लगेगा, डरना। हम हमारे पिता की पूजन कर रहे हैं, और जब शिव को अपना बाप मानकर, अपना पिता मानकर जब हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, तो भगवान शंकर को हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं। शिव को जब हम अपना पिता मानकर भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरा भोले बाबा पूर्ण ना करे। एक कवच अपने भीतर हो। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, अच्छा है, देखिए। पहले तो उसने फाइल लगाई है अपनी मेडिकल की, और फाइल देखिए, जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा होता है और उसकी जो किताब होती है उसकी तरह पूरी फाइल है उसकी, पूरी मेडिकल की, कि इतना इलाज उसका चला है और इतनी उसके इलाज चलता रहा है, उसकी पूरी फाइल उसने अपनी मेडिकल की लगाई। नाम है मंदा जगदीश चंद्र चौबे, रहने वाली हैं सेवाग्राम, वर्धा जिला। मोबाइल नंबर ये है, पुलिस डिपार्टमेंट में सहायक पुलिस के अधिकारी के पदस्थ हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, पुनः हाथ हिलाइए। ठीक है, दिख गए हो, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं, समझ में नहीं आता। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या महत्व है, मैंने अनुभव किया। मुझे बाबा ने जैसा कवच पहना दिया कि मुझे मौत से भी छुआ तक नहीं। आपको पहले भी कथा में कहा, रुद्राक्ष, भस्म, बेलपत्र,
शिव जी पे चढ़ा जल, ये वो कवच है जो मानव की देह को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संभाल कर रखता है। गुरुदेव, ये कवच बाबा ने जैसे कवच पहना दिया हो, मुझे मोह ने छुआ भी नहीं। मैंने आपकी पहली कथा उज्जैन में, दूसरी कथा नवरात्रि में नागपुर में, तीसरी कथा हनुमानगढ़ी में अमरावती में, चौथी कथा वीरगंज नेपाल में सुनी। गुरुदेव, मुझे 3 साल से बीमारी मालूम नहीं थी, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, थोड़ा पीठ में दर्द होता था। पिछले साल यवतमाल में बेटा बहू के घर आई थी, तब मेरे बेटा बोला, मम्मी तुम चुप चुप बैठी रहती हो, और बेटे ने मेरे हाथ में एक घड़ी बांध दी। घड़ी में बीपी आ गया कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मेरा बेटा मुझे घुमाने के बहाने से हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करी तो मालूम पड़ा कि मेरे शरीर में, हार्ट में 24 ब्लॉकेज हैं। जब 24 ब्लॉकेज निकले, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 24 ब्लॉकेज होने पर तो हार्ट अटैक आना चाहिए था, पर तुम तो अच्छी चल फिर रही हो, और वो भी 3 साल से चल रही हो। आश्चर्य में पड़ गया। डॉक्टर से मैंने कहा कि मैं तो शिव जी को मानती हूँ और शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पीती हूँ और बेलपत्र खाती हूँ। डॉक्टर भी खुश होकर बोला, ये 3 साल से आपको शिव जी ही संभाला हुआ है। जो 24 ब्लॉकेज होने पर भी, 24 ब्लॉकेज होने पर भी बाबा की कृपा से आप ठीक हैं। और बाबा की कृपा, गुरुदेव, जो आज मैं पुनः जीवित बैठी हूँ, ये शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से, ये शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम दिलीप चौहान है, मैं तेलंगाना से, मेरा नाम दिलीप चौहान है, मैं तेलंगाना से आदिलाबाद जिला गांव पूना से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम दिलीप चौहान, मैं तेलंगाना से आया हूँ। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं, दिलीप जी चौहान। और अगर कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं, दिलीप जी चौहान। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत गरीब घराने से हूं। मैं रोज काम करने यानी मजदूरी करके घर चलाने वाला एक व्यक्ति हूं। एक दिन खेत में काम करते वक्त पेट पे हल लगी। लगने के 15 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं दिखाने गया तो मालूम पड़ा कि गठान थी, और गठान भी पुरानी थी। कुछ दिन बाद गठान के बारे में मालूम पड़ा तो फिर मैं वापस हॉस्पिटल गया। 13 सितंबर 2024 को आदिलाबाद के अस्पताल में मैंने जांच कराई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि मेरे शरीर में गठान है, और गठान हल्की नहीं, कैंसर की गठान थी। पत्र एलईडी पर चल रहा है क्या? टीवी पे चल रहा है, एलईडी पर पत्र चल रहा है, पढ़ रहे हो आप लोग? गठान कैंसर की थी, और मेरी पत्नी बहुत परेशान हुई। मेरे घर आने के बाद मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार मुझे देखने के लिए घर आए। मेरी पत्नी की बहन और उसकी बेटी आए, उनके पास बहुत रोया। तो उन्होंने मुझे बताया कि हिम्मत मत हारो, टीवी पर सियोर वाला बाबा कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, तुम सुनो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपके अनुसार मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाता और उस पानी का आचमन करता। हमारे गांव में भोलेनाथ का मंदिर नहीं था, तो मैं घर पे ही रोज जल चढ़ाता। मेरा इलाज हैदराबाद के हॉस्पिटल में हो रहा था। 21 नवंबर 2024 को हम हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर सीहोर गए, और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर शंकर की भूमि को नमन करा, और डॉक्टरों से कहकर दवाइयां लेकर आ गए। दवाइयां खाते, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते, और जो जल था वो शिव जी का जल नंदी के पास बैठकर पीते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम वापिस हैदराबाद के हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने के लिए। जब 23 जनवरी को, तो डॉक्टर 23 जनवरी 2025 को जांच कर कहता है
कि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं है, तुम पूर्ण तरह से स्वस्थ हो। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं। ये बेटी का फोटो देखिए जिसका पुलिस में हुआ है, और बेटी का भाव देखिए। मेरा नाम, कहीं बेटी हो प्रतीक्षा गजानन शिवनकर, प्रतीक्षा गजानन शिवनकर, पता शिव छत्रपति नगर यवतमाल से आई हूँ। कहीं बैठी हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर बैठी हो तो आ सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाइए। मेरा नाम प्रतीक्षा गजानन शिवकर, पता शिव छत्रपति नगर यवतमाल से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूँ। मेरा परिवार लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रहा है, तब से मेरा परिवार एक लोटा जल चढ़ाता, रोज शिवालय जाता। 2022 से मैं पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, पर कुछ मार्क्स से रह जाती थी। 2023 में मैं सीहोर गई, कुबेर भंडारी कंकर शंकर की पूजन की, बाबा से प्रार्थना की, बाबा एक कंकर उठाकर घर ले आई। मेरी माँ ने आपकी कथा अकोला, वणी, अमरावती पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से 5 पंडाल का नियम लिया कि मेरी नौकरी लगेगी तो 5 पंडाल पूरे करेगी। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि टीवी के माध्यम से मैंने हरतालिका तीज की 5 पत्तियों का उपाय किया और बेलपत्र पर शहद लगाकर उपाय किया। आज बाबा की कृपा से मेरा 2024 में पुलिस भर्ती में फाइनल रिजल्ट आ गया और मेरे बाबा ने मुझे पुलिस की नौकरी दे दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शिवरात्रि के दिन गेहूं की बाली का क्या बल होता है, कोई मुझसे पूछे। मैं गीता योगेश केंद्र पाहनी तहसील, तहसील क्या लिखी है, किनवट जिला नांदेड़ की रहने वाली हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे देवर 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, कहीं 2 मार्क्स से कहीं 3 मार्क्स से रह जाते थे। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनने का मैंने उनको कहा, उनने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा का व्रत प्रारंभ करा। प्रदोष का व्रत किया, पशुपति व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे देवर की नौकरी आज शिक्षक, गवर्नमेंट शिक्षक के पद पर हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सो दुर्गा निजानंद पंचाल, पता श्री क्षेत्र महुरगढ़, तहसील महुरगढ़, जिला नांदेड़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। गुरुदेव प्रणाम। पशुपति नाथ व्रत और 1 लोटे जल का महत्व बताती हूँ। मेरे पति की तबीयत 2022 में बहुत बिगड़ गई। उनकी तबीयत ठीक करने के लिए मैंने यवतमाल, नागपुर, नांदेड़, हैदराबाद की सारी जगह पर मेरे पति की तबीयत के लिए बहुत प्रयास किया। डॉक्टरों के हाथ जोड़े, डॉक्टरों के पास गई और डॉक्टरों को जांच कराया। सारी जगह पर एक ही चीज़ बताया कि इनके बोन में टीबी हो गया है। बोन टीबी ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारणवश मेरे पति की दोनों आंखें चली गईं। वो आंख से बिल्कुल देख नहीं पाते थे, अंधे हो गए थे, चल फिर नहीं पाते थे। मेरे पति पलंग पर ही रहते थे। हमारा दिन एक एक दिन जहर की तरह हो गया। गुरुदेव फिर किसी ने कहा, वो टीवी पर पूज्य गुरुदेव कथा कहते हैं, आप उनकी कथा सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। हम आपको नहीं जानते थे, न हम आपको सुनते थे। हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कथा पर हमने पहली बार किसी पर भरोसा करा, वो आप पर करा। जल चढ़ाया, जल लाकर अपने पति को देती, पति को लेकर कुबरेश्वर धाम चली गई, कंकर शंकर लेकर आ गई, रुद्राक्ष लेकर आ गई, पशुपति नाथ का व्रत करते और व्रत कर कर आकर शिवजी का जल अपने पति की आंखों पर लगाती। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे पति की आंखें भी वापिस आ गई, उनने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से अब वो ठीक है। बाबा को मैं नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की अविरल भक्ति, एक विश्वास की भक्ति।
ये सारे कवच है, सारे कवच। भस्म कवच है, रुद्राक्ष कवच है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, किसी का कहना मत मानो, आप तो सीवर वाले महाराज का भी कहना मत मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ और उसको बैठकर पढ़ना प्रारंभ करो। उसमें आपको मिलेगा विद्धेश्वर संहिता में कि शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल जब हम पीते हैं तो अपने 3 पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं। वो कवच का काम करते हैं, वो जल। ये शिव पर चढ़ी बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा जल, शिव जी को लगी हुई भस्म और शंकर भगवान का दिया हुआ रुद्राक्ष, ये हमारे कवच हैं, ये हमारे कवच। ठीक है बेटा। अच्छा, 24 ब्लॉक केस थे। माता जी कह रही हैं कि डॉक्टर कहता है कि तुम 3 साल से चल कैसी रही हो, तुम्हें तो हार्ट अटैक आकर चले जाना था, पर बाबा ने कवच देकर निभाया है। कथा सुनती रही। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति। ये वो कवच हैं जिन कवच को हम धारण करते हैं। कोई कितना भी कहे कि शंकर पर चढ़ा जल मत पियो, तुम शिव जी पे जल चढ़ाओ। मेरी मेरा शिव, मेरा उघड़, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, ये मेरा शिव। साधना करो। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ, बोलो बोलो बोलो, रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, शिव से वर मांगा। भगवान शंकर से यही वर मांगो कि तेरा कवच मेरे शरीर पर, शरीर धारण करो। शरीर एक रुद्राक्ष, भस्म, शिव पर चढ़ा जल, शंकर पर चढ़ी बेलपत्र, ये वो कवच हैं। ठीक है बाबा, रोते नहीं, अब तो खुश हो, अच्छे खड़े, बढ़िया। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। डॉक्टर ने
हैदराबाद में कैंसर बता दिया था और कैंसर की बीमारी से जूझता हुआ डॉक्टर से कहा मुझे दवाई दो, एक बार की छुट्टी दो। दवाई लेकर हैदराबाद से सीहोर चले गया। सीहोर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर वहाँ का रुद्राक्ष लिया आया, पानी में गला था, पीता। वापिस ऑपरेशन के लिए हैदराबाद चले गया। हैदराबाद गया तो डॉक्टर ने जांचें चालू करी। जांचें कर कर कह दिया कि तुम्हारे शरीर में कैंसर नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। जोरदार ताली। एक संबंध शिव से, एक किसी यूट्यूबर ने, यहीं का कोई यूट्यूबर है जिसने एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो सीहोर गई और सीहोर से वीडियो आशीष जी के पास आई। आशीष जी ने हमको वो वीडियो दिखाई। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके 1-2 दिन पहले की है। कोई पीली साड़ी में माता जी आई अपने पति के साथ और यूट्यूबर ने उनसे पूछा तुम 1 दिन पहले आ गई, कैसी व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा चांगली व्यवस्था। कहीं बैठी हो वो माता जी और वो यूट्यूबर दोनों। तो कहा कैसे आई? तो कहा मेरा पति बहुत दारू पीता था, बहुत दारू पीता था, इतना दारू पीता था मेरा पति, बहुत परेशान थी। शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना और पीना चालू करा। अब मेरे पति ने दारू छोड़ दी है, अब महाकाल की पूजन करता है। कहीं बैठी हो वो माँ जिनका वीडियो वायरल हुआ है और वो यूट्यूबर है जिसने, सुशील नाम है उस यूट्यूबर का शायद, उसकी आईडी पर वो चल रही थी। तो वो जो भेजा था सुशील भगत कोई है, तो उसने वो वीडियो डाला था। अगर यूट्यूबर कहीं बैठा हो सुशील तो वो भी आ सकते हैं। और वो माँ जिन्होंने वीडियो बनवाया और कहा कि मेरे पति दारू छोड़ दिए, अब महाकाल की पूजन करते हैं। अगर वो दोनों बैठे हों तो दोनों आ सकते हैं। पति पत्नी थे, आ सकते हैं। शिव तत्व है शंकर। एक शिव की उपासना हमें कवच देती, एक शिव की साधना हमें कवच देती। और ऐसे यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं जो अपने भक्तों के मन के भाव, शिव भक्तों के मन के विचार जनमानस में प्रेषित कर रहे हैं, दे रहे हैं। आपका यूट्यूब पर आना और आपका यूट्यूबरों का ये भक्तों की बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुता। शिव ने कवच दिए, उन कवच को हमें धारण कर। और ये नहीं सोचना है कि हमारे भीतर डर, मैं रुद्राक्ष पहनूंगी, भीतर डर नहीं होना चाहिए। कहीं मुझे दोष लग गया तो नहीं, दोष नहीं सोचना। जो शिव का भगत होता है वो सब चीज से, सब विचार शिव पर समर्पित होता है।